पुराण की कथा कहती है एक तुम्हारे हाथ में है, भगवंत बनना तुम्हारे हाथ में है। तुम भगवान के भगवंत बन जाओ तो भगवान धनवंत भी बना देगा, श्रीमंत भी बना देगा, गुणवंत भी बना देगा, शीलवंत भी बना देगा, सब कुछ दे देगा। जब भगवान रूपी रतन मिल जाएगा तो धन कहां ना जाएगा। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति, एक गरीबड़ा अगर कुछ गलत काम करे ना तो लोग कहते हैं बताओ उनके छोरे ने यह कर दिया। और बहुत सेठ वाला व्यक्ति, बहुत पैसे वाला व्यक्ति और छोटा व्यक्ति अगर मदिरा का भी पान करे, मदिरा का भी पान कर ले तो लोग कहते हैं बताओ उसने मदिरा पी ली। और बड़ा व्यक्ति अगर मदिरा का पान करे वो तो बड़े घर के हैं साहब, अब उनके तो फैशन है, वो तो सब चले होए। एक व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा दांत बड़ा दुख रहा है। डॉक्टर साहब बोले चेक कराओ। चेक कराए, देखो दांत पूरे ही खराब हो गए हैं, निकालना पड़ेगा। निकाल दो। पर डॉक्टर साहब दर्द बहुत होगा। डॉक्टर साहब बोले वो दर्द तो होगा, सहन तो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मेरे से सहन नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब बोले तुम्हारे जीवन में, अच्छा ये बताओ दर्द नहीं हो, तुम ऐसा कुछ जीवन में कभी पहले कहीं चोट लगी हो और दर्द, तो क्या हाँ एक बार पी के जा रहा था गाड़ी से गिर गया तब दर्द नहीं हुआ था। डॉक्टर साहब ने अपने कंप्यूटर को बुलाया, चलो एक काम करो इसको, अब ये दर्द हो तो इसलिए इसको एक बोतल एक ही पिला दिया। अब पिलाई। डॉक्टर साहब बोले निकाल लें, दर्द होगा कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि दर्द होगा। डॉक्टर साहब ने कहा और दे दो इसको, और दे दो, फिर और दे दो। अब जो पूरा नशे में हो गया, डॉक्टर साहब बोले लाओ अब इसका दांत निकालें। इतने में वो खड़े होकर बोला की के बाप में दम है तुम्हारा दांत निकालेगा। डॉक्टर साहब बोले इससे तो पहले ही अच्छा था, इसको छोड़ के आओ, वापिस घर छोड़ के आओ। किसमें दम जो मेरा दांत निकाल। छोटा करे, कह दिया ये मदिरा पान कर रहा है, ये नशा कर रहा है। बड़ा करे तो लोग कहते हैं ये फैशन का क्रम हो गया उनका। महाराज बहुत विचित्र है दुनिया के लोग। एक बात कहें, आप सुखी होकर दो रोटी अगर अच्छे से खा रहे हो ना तो विश्वनाथ का धन्यवाद देते रहना कि बाबा तू बहुत दे रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। भगवान को बारंबार धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा है जो मिल रही है दो रोटी, ये बाप की कृपा से मिली। ब्राह्मण देव ब्राह्मण देवता दान भी कर रहे हैं, पत्नी कभी नहीं रोकती, कभी नहीं रोकती। एक आज की पत्नी होती तो बात उससे। मनुष्य के शरीर में 1036 नाड़ियां होती हैं। कितनी? जम के बोलो जरा। 1036 नसें मनुष्य के शरीर में होती है। और 1036 नस में से पत्नी को यह मालूम रहता है कि कौन सी नस दबाना, कैसे सुधरेगा। 1036 में से वो 36 अबाई को सब मालूम है। जरा से तुम उड़े और वो पहुंची, मेरे को सब मालूम है, मेरे से फालतू की बात मत करना। तुम अब पार्टी में क्या कर रहे थे मेरे से मुंह से मत सुनना, बिल्कुल मैं तुम्हें बता दे रही हूं। इतने में तो वो बैग उठाया ऑफिस चले गया, वो क्या मालूम है अभी नस दबा देगी 2 मिनट में। कई
पर होती है कहीं कहीं की धर्म पत्नी। एक होती है पत्नी जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, एक होती है धर्म पत्नी जो पति को धर्म के पथ पर ले जाती है। धर्म पत्नी का फर्ज, ये यहाँ जागृति बहन बैठी हुई हैं और श्री अभय जी सारस्वत जी के यहाँ से बहू रानी बैठी हुई हैं, दीपिका जी। तो हम इनको दोनों को देखकर यही विश्वास रखते हैं कि आप दोनों अपने पतियों को धर्म के पथ पर लेकर आई हो। ये पक्का है कि चलो शिव महापुराण के यजमान बनना है, शंकर की कथा का अनुमोदन करना है, रसास्वादन ग्रहण करना है, भगवान की भक्ति में डूबना है। और यही की यही चमड़िया परिवार में भी हुआ था पहले। हम ये चमड़िया जी जाने ना जाने पर उनकी जो धर्म पत्नी थी, नहीं कथा करवाना है, नहीं चलना है, नहीं सत्संग करना है, नहीं स्मरण करना है। जरा माइक देना जरा। हो जाएगी। हाँ भी सवाणिया जी क्या कहना चाहते हैं? जो मार्च में हमारी कथा, माइक पास में लो। पहले हमने मार्च में बुक करवाई थी कथा, तो पहले मार्च में बुक करवाई मार्च में थी। तो वो अब तो ये सोच रही थी कि तब तक मैं जिंदा रहूं न रहूं कि एक बार गुरुजी की कथा दिवाली के पहले सुननी है। तो बाबा ने कृपा कर दी और हमारी कथा का नंबर लग गया जी। और अभी ये बात कर रही है कि यहाँ से वो कुबेरेश्वर महादेव को ये बोल के जाएगी कि एक बार पोरबंदर गुरुजी की कथा करवा। अरे वाह 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 वाह, बाबा की कृपा। बेटी बेटी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बस बाबा से यही निवेदन है, बाबा ऐसी कृपा करे, बहू बेटा आप लोग जो भी आए हुए हैं परिवार के, भगवान खूब कृपा करे। ये तो, और साथ में एक और धन्यवाद देंगे हमारे अभय कुमार जी महाराज सारस्वत जी। तो अभी व्यासपीठ पर बोल के ही जा रहे थे कि हर साल बोला था, हर साल यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि 12 वर्ष तक आप तो एक एक शिव महापुराण की कथा देते रहो। बाबा की कृपा ऐसी है, करुणा है। और हम तो आपसे भी कहेंगे बाबा ऐसा आपको भी दे, इतना दे कि बाबा आपको देता रहे और आप ऐसे शिव महापुराण की कथा करवाते रहो। जीवन का एक सुख है। फिर निवेदन करेंगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठे हो, जो चोर को कुबेर बना सकता है वो क्या अपने को नहीं दे सकता? विश्वास रखिएगा, भरोसा। सुबह एक भैया कोई बैग टांग कर आए थे, वो आंख में आंसू भरकर रो रहे थे। तो उनको वापस बुलाकर पूछा क्या हुआ, क्या ये बताओ। कहते हैं बस मेरी मम्मी ने बड़ा विश्वास रखकर मुझे यहां भेजा है। मेरी 3 बजे की ट्रेन से मुझे वापस जाना है, पर मेरी माँ ने मुझे विश्वास रखकर भेजा है कि इस भूमि पर अगर गया है तो ये पक्का है कि कुछ ना कुछ बाबा भला करेगा। तो हमने कहा अगर विश्वास लेकर आए हो ना बाबू, अगर विश्वास लेकर पहुंचे हो ना, तो ये पक्का है कि वो हारने तो नहीं देगा। अगली बार तू आएगा तो तेरी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु होंगे। अभी भले दुख के हो कि कहीं तकलीफ हो, हृदय में घात हो, कोई बात हो, इसलिए, पर अगली बार आएगा ना तो प्रसन्नता के अश्रु तेरे पास में होंगे, प्रसन्नता के। बस विश्वास रख कर जाओ, इस भूमि से भरोसा रख कर देखा। झोली मेरी तंग बाबा तेरे यहाँ कमी नहीं। हे बाबा तेरी कृपा से विराजा हूं, मुझे विश्वास है तो खाली नहीं भेजेगा, करुणा तेरी। यहीं से मतलब नहीं, आप किसी भी शिव मंदिर में जाना, कार्तिक का महीना चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर दीपदान कर रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर दिया लगा रहे हो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे दीप प्रज्वलित कर रहे हो, बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर जी का गुणगान गाकर आप लगाकर देखो दीप, बाबा क्यों ना सुनेगा।
क्यों ना सुने? महाराज, ब्राह्मण देवता रो रही है, पत्नी बोल रही है क्या हो गया, आज आपके पास में देने के लिए कुछ नहीं है क्या? धर्म पत्नी कहती है अंदर से भोजन ला कर दे दी, कोई दरवाजे से खाली ना जाए। तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे। जो दुकान पर बैठकर कमाया, नौकरी कर कर कमाया, सर्विस कर कर कमाया, छल से कमाया कि बेईमानी से कमाया कि झूठ बोलकर कमाया कि कपट कर कर कमाया, तुम्हारी कमाई का भोग एक का दो कर कर कमाया, तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी, बच्चे भी करेंगे। किस तरह से कमाया उसका धन का भोग पत्नी और बच्चे सब करेंगे, परिवार पूरा तुम्हारी कमाई का भोग करेगा। पर एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना कि जिस तरह से कमाया है उसके कर्म का भोग ना पत्नी को भोगना पड़ेगा, ना बच्चों को भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग तू अकेला भोगेगा। इसलिए तैयारी कर कर रखना कि कमाओ, पत्नी और बच्चों को दो, परिवार में खर्च करो, मना नहीं है, पर किस तरह से कमाया है उसकी कमाई का थोड़ा सा भाग निकाल कर कहीं दान में, कहीं धर्म में, कहीं पुण्य में, कहीं किसी गरीब की विद्या में, कहीं किसी के मंगल विवाह में, कहीं बाबा के चरणों में, कहीं ना कहीं कथा सत्संग स्मरण में थोड़ा थोड़ा लगाते चलना, क्योंकि कर्म का भोग पत्नी और बच्चे नहीं भोगेंगे। तूने जिस तरह से कमाया है उसका भोग तुझे अकेले भोगना पड़ेगा। तब उस परमात्मा के सामने तेरी जब फाइल खुले तो परमात्मा भी कहे कि तूने झूठ बोलकर कमाया था, छल कर कर कमाया था, कपट कर कर कमाया था, बेईमानी कर कर कमाई थी, पर उसकी कमाई का भाग तूने कहीं अच्छी जगह पर लगाया था, इसलिए उनको भी बैकुंठ ले गया और तू भी बैकुंठ आ गया। कर्म का भोग तुझे भोगना है, दूसरा नहीं भोगेगा। करो, तुम्हें जो करना है करो, पर भोगने के पहले, देने से पहले उसमें से अगर 100 रुपए पत्नी को दे रहे हो कि ले अलमारी में रख दे, कमा कर लाया हूं, नौकरी का आया है, सर्विस का आया है, रखो अलमारी में कि बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगे, विद्या में लगाएंगे, ये सामान लाएंगे, धनतेरस पर जाएंगे तो ये सामान, उससे पहले उसमें से कमाई निकाल कर थोड़ी सी अलग रखना कि ये सत्कर्म में लगाना है। मैंने लेकर आया हूं सत्कर्म। सत्कर्म की ओर लगा। फिर कहेंगे अगर दान भी नहीं कर सकते हो, किसी जगह पर लगा भी नहीं सकते हो, तो अपने ऊपर खर्च करना सीखो, अपने ऊपर खर्च करो। एक ही जोड़ मोजे, उसके भी अंगूठे फट गए, मोजे पीछे रह गए, अंगूठा बाहर निकल गए। पत्नी ने कहा सुनो, बच्चे के मोजे लाना है। पिता गया, मोजे ला कर दे दिए। सुनो, बाजार जा रहे हो तो मेरे लिए थोड़ा सा पाउडर का डब्बा ले आना। गया, ला दिया। सुनो, त्योहार आ रहा है, सेव मिक्सचर ला के रखना, सोन पापड़ी ला के रखना, मोहन थाल ला के रखना। गया, ला दिया। पर व्यक्ति जब खुद के ऊपर खर्च नहीं कर पाता, मन करता है कि अब यार बाजार जाऊंगा तो मोजे खरीद के लाऊंगा। फिर बाजार गया, काम इतना था नहीं खरीदा, फिर गया, फिर काम इतना था नहीं खरीदा। खुद के लिए नहीं कर पाता, कमा खुद रहा है, ला ढेर खुद रहा है, दिन भर मजदूरी जैसा काम कर रहा है, 8 बजे से जाता है, रात को 10 बजे आता है, दिन भर माथा पच्ची करता है और अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाता है, स्वयं के ऊपर खर्च ही नहीं कर रहा। कमा कमा कर थक गया, 60 की आयु हो गई। अब मन में सोचा अब दिल से खाऊंगा। अब दिल से खाने के लिए जैसे ही बैठा, पत्नी से कहा जा जरा सा हलवा बना ले, अच्छा देसी घी का, ऐसा देसी घी का हलवा बना। अब जब शरीर काम का था, खाने का समय था, तब खा नहीं पाए। अब 60, 65, 70 में बोला कि देसी घी का हलवा बना ले, तो मुंडा में एक बादाम आई, 4 घंटा तक चलती रही, क्योंकि सोफा सेट तो था ही नहीं, सारा मुंडा का दांत तो निकली गया था। एक बादाम मुंडा में ऐसी आ गई हलवा की, सब लोग हलवा खा के चले गए, नहीं मुंडा में दांत में बस केवल एक बादाम ही निकल रही। तो इतने में बहू ने कहा क्यों पापा तुमने ये हलवा नहीं खाया? खाऊं तो सरूं, पर तो ये एक ऐसी भरी है, तो ये बादाम के फिर निकाल दो, हलवा खा लो। 400 रुपए किलो की
बादाम सुबह से डली 9 बजे से 11:30 बजे गली, तब जाके अंदर पहुंची, हलवा ही ठंडा हो गया। जब दांत थे तब चने नहीं थे, जब चने थे जब दांत नहीं थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा, सुधर जाओ रे भेरू, सुधर जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। फिर कहेंगे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा? समा बुझ जाएगी जलते दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा, क्या सोचो। सब दुनिया के लोग समय समय पर आने वाले हैं, सारी दुनिया के लोग समय समय पर। ठंड आती है तो स्वेटर निकल जाते हैं, बोलो सही है गलत है? इतने दिन के धरे धराए अलमारी में पैक फंसे हुए पेटी में से निकालना पड़ते, ठंड आई स्वेटर निकल गए। उसी तरह जैसे ही तुम्हारे यहां संपदा आई ढेर सारे निकल गए। हमारा काका जी का छोरा है, हमारी बुआ जी का लड़का है, हमारा नाना जी का छोरा है। ये स्वेटर की तरह है, ठंड आई तो स्वेटर निकले, जब धन आया तो दुनिया के लोग निकले। जैसे ही तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा सम्मान आएगा ढेर तुम्हारे अपने हो जाएंगे, ढेर किसी को बनाना नहीं पड़ेगा। ठंड आते से स्वेटर निकल जाए उसी तरह ये निकल जाए। और जैसे ही गर्मी आई तो ये तन पे था नहीं, वे भी ऑफिस से आते से लो भैया उतार, सब उतार उतर के दादा बनियान पे, तब बैठा, सब गया। गर्मी आई सब, जब समय आया बेकार जितते थे सब इसीलिए ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ 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 मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले। हो
चरण में हमको लगा ले, अपने चरण में हमको लगा ले, ओ अपने चरण में हमको लगा ले, अपने चरण में हमको लगा ले। ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले। ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले। मन मेरा रखना तेरे हवाले। हो बोल 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 बोल। जय हो। तेरे द्वार पर तुझको पुकारे, तेरे द्वार पर तुझको पुकारे, ओ तेरे द्वार पर तुझको पुकारे, तेरे द्वार पर तुझको पुकारे। ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले। ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले वो काशी वाले, ओ डमरू वाले ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले वो काशी वाले। ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले, ओ मन मेरा रखना तेरे हवाले, मन मेरा रखना तेरे हवाले। मन मेरा रखना तेरे हवाले। हर हर महा महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है, ब्राह्मण देव ने धर्म पत्नी कहती है तुम्हें कोई कमी पड़े तो मुझे बताओ, मैं आपको दे देती हूँ भाग। पर ब्राह्मण देव तो ब्राह्मण देव थे, जो लाते थे वो दान पुण्य संकीर्तन में लगा देते थे। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण पर निकले। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है
कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण करकर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष की। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता है, क्रोध करता है, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हैं, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है। जैसे बैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। ब्राह्मण देवता आज मंदिर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, मंदिर की बुआरी लगाकर बेलपत्री को उठाकर एक बोरे में, एक बारदान में, एक झोले में भर रहे। एक बारदान में, एक बोरे में, एक झोले में भर रहे हैं। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जल बाद में चढ़ाना, शंकर के मंदिर में जाकर पंचामृत स्नान बाद में कराना, शंकर जी के मंदिर में जाकर पूजन बाद में करना। पहले थाली एक और रखकर शिव मंदिर में झाड़ू, पोछा या जो बेलपत्री, निर्माल्य जो भी रखा हो, उतरा हुआ सामान, उसको भरकर कहीं एक और जहाँ मंदिर वाले रखते हों वहाँ ले जाकर रख दो। झाड़ू पोछा एक बार जरूर। इस ब्राह्मण के चरित्र को सुनिए जो शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। कार्तिक महत्तम की कथा कर रही है। कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रदोष के दिन महाराज वो ब्राह्मण बेलपत्री को उठा उठा कर बारदान में भर रहा था। पूजन करने से पहले सबसे पहले सफाई का ध्यान रखो और एक विश्वास रखना, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो। फिर निवेदन करूंगा आपको, आप मंदिर की झाड़ू नहीं लगा रहे हो, आप मंदिर की सफाई नहीं कर रहे हो, आप मंदिर में पोछा नहीं लगा रहे हो। जितना हाथ आप मंदिर में फेर रहे हो सफाई के लिए, उतना आपके जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, जितनी बीमारी है, उस पर हाथ फेर रहे हो। मंदिर में नहीं फेर रहे हो,
नहीं तो सारी दुनिया में जितने मंदिर हैं सारे मंदिरों में ट्रस्टियों ने कुछ ना कुछ लगा के रखा है। स्वीपर आता है साफ करके जाता है, ये आएगा सफाई कर जाएगा, पंडित जी होंगे तो बुआरी लगा देंगे, पंडित जी होंगे सफाई कर देंगे। उन्होंने तो पंडित जी को बोल के रखा है कि साफ कर दो, पंडित जी करते भी हैं, पर पहला फर्ज आपका है कि आप मंदिर में आए हो तो पहले आप सफाई करो। क्यों? क्योंकि हम उसका द्वार साफ रखें। आज के समय में तो एक नियम हो गया साहब कि मंदिर में जाते हो तो मंदिर के दरवाजे पर चप्पल उतार के जाते हो, नहीं तो शास्त्र रीति तो ये कहती है कि मंदिर में भगवान सामने बैठा है तो उसके सामने चप्पल भी नहीं उतरना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं मंदिर के अंदर थोड़ी ना उतार, हम तो जीने से भी बाहर, एकदम गेट के बाहर वहां उतार, पर सामने तो है ना, सम्मुख में तो है। तुम्हारे यहां अगर 4 लोग दिवाली मिलने आते हैं ना तो तुमने चप्पल रखने का भी स्टैंड बनाकर रखा है, साइड में उतारिए, दहली पर मत उतार दे, थोड़ा साइड में उतारो, सामने से सब आते जाते रहते हैं, सामने उतारो, सम्मुख में आपके उतार दो। थोड़ा द्वार पे से दूर उतारो। अभी तो कुबेरेश्वर धाम में काम चल रहा है, आप लोग जो दान दे रहे हो आपके दिए हुए दान से निर्माण चल रहा है। अभी तो आप पहनकर जूता चप्पल भी अंदर आ जाते हो, भले दूसरे मंदिरों में चप्पल पहनकर हमने देखा है, आधिकाधिक मंदिरों में, ब्रजभूमि पर भी बहुत मंदिरों में लोग अंदर जूता पहनकर चले जाते हैं, पर जब तक बाबा नहीं बैठा तब तक तो आप पहनकर आ रहे हो। जिस दिन बाबा कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठ गया उसके बाद वो दोनों गेट पर चप्पल बाहर ही रहेगी। आओ आप, कंकर से शंकर, शंकर जब शरीर से लगेगा तब सुख भोगोगे, आनंद भोगोगे, सुख की प्राप्ति। अपने द्वार पर भी कितना सुंदर लिखा है भविष्य पुराण के अंतर्गत, और विष्णु पुराण में भृगु बाबा का चरण का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर रहा। भगवान विष्णु की छाती पर भृगु बाबा के चरण का चिन्ह रहा। चरण का चिन्ह। अब भविष्य पुराण में लिखा है कि अगर हम मंदिर के द्वार पर घर के चौखट के एकदम सामने चप्पल उतार देते हैं 7 बार दिन भर में से, कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती। कल एक कथा कही थी आपको कि प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वो लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है, जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा जरा, चप्पल का भविष्य पुराण में पढ़िएगा कवि की पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहाँ रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई उस सुई को जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में क्यों रखा जाता है? सुई तो इतनी सी है, पर जिस हाल में सब बैठते हैं उस हाल में ना तो झाड़ू रखते हैं, उस हाल में ना चलनी रखते हैं। भैया क्यों नहीं रखते? कारण क्या है?
कि जिस हॉल में सब बैठकर बात करें, आवक जावक की बात हो, व्यापार की बात हो, लक्ष्मी की बात हो, प्रेम स्नेह की बात हो, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर वहां छलनी होगी, झाड़ू होगी, तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तुमने बहुत प्रेम की बात करी, अच्छे से बात करी, पति पत्नी बहुत प्रेम की बात कर रहे थे, मालूम पड़े बात करते करते से कब झगड़ा उत्पन्न हो जाए तो समझ में नहीं आया। हमारी बहू को क्या हो जाता है, बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा कर देती है, जरा सी बात में झगड़ा चालू हो जाता है। कारण क्या है, जिस हॉल में तुम बैठ रहे हो, जिस कमरे में तुम बैठ रहे हो, जिस हॉल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते, बात करते, चित्त करते, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे के बातचीत करने बैठे हैं, आय व्यय देखने बैठे हैं, दुकान व्यापार की बात करने बैठे हैं, उस जगह पर भी झगड़े का क्रम कहां से आ गया, एक ना एक का मुंह क्यों फूल गया, कारण क्या था, कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है, मतलब उस हॉल में या तो चलनी रखी है या झाड़ू रखी है, भले तुमने सोफे के नीचे फंसा दियो, भले तुमने पीछे फंसा दियो, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है, कहीं ना कहीं पड़ी होगी। क्यों कहते हैं कि जिस हॉल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हॉल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, तो उसमें एक सुई उसमें रख दीजिए। क्यों कहते हैं, हमारे यहाँ दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता उसको पहनाते हैं, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? दूल्हा तोरण लगाने जा रहा है, दूल्हा तोरण देने जा रहा है, तो उसके जूते में भी पिन घुसेड़ कर भेजते हैं, पिन लगा कर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगा कर भेजते हैं। एक भले सुई नहीं लगाएंगे तो आलपिन लगा कर भेज देंगे। क्यों भेजते हैं, उसका कारण क्या, कि लक्ष्मी को लेने जा रहा, संपदा लेने जा रहा, और जिसको वो ब्याह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कि चीज ऐसा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो, पर दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो सुख नहीं है, शांति नहीं। शांति तुमने भंग करी, कोई दूसरा भंग करा, चप्पल उतार दी दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कहेंगे पशुपति व्रत करने जा रहे हो, पशुपति व्रत को धारण करने जा रहे हो, एक सोमवार मत पहनो चप्पल, जब मंदिर जा रहे हो तब दिन भर पहनो, मंदिर जाओ मत पहनो। कोई जरूरी है कि मंदिर पहनने चप्पल पहनना जरूरी है? मत पहनो। मंदिर के द्वार पर जहां भगवान विराजे हैं, उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए, पर जितने लोग लांग रहे हैं उसका मालूम, उसका स्मरण कितना कितना गया। छाता, चप्पल, आसन, मांग का टीका, इसका भी वर्णन पहले कर चुके हैं कथाओं में, आप लोगों ने सुना होगा। छाते का भी वर्णन किया, किसी का छाता बारिश में तुम लेकर आ गए, पानी गिरने लगा, जी जी तुम्हारा छाता देना, छाता तो लेकर आ गए, पर जितने दिन तुम्हारे घर में रखा हुआ है उतना दिन तक हिसाब लगा कर रखना, कि 15 दिन रखा तो तैयारी रख लेना, 15 दिन में कितने घंटे हुए, कितने घंटे कितने पल, उतना आपको दुख भोगना पड़ेगा। दूसरे का छाता आया, इसलिए कोई प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके पद में यही सब चीजें देना पड़ती। क्या क्या बोलते जाओ, छाता, चप्पल, आसन, माला, सब देना पड़ता है। बोलो देते कि नहीं देते? तो क्यों देना पड़ता है छाता? क्या काम का कि छाता देना पड़ेगा? क्या व्यक्ति 24 घंटे क्या धूप में रहता था कि पानी में रहता था जो छाता देना पड़ेगा? चप्पल क्यों देना पड़ेगा? किस लिए देना पड़ेगा? उसका शास्त्र प्रमाण। जरा सा राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को सिर पे पहन लिया था और बुद्धि बदल गई थी। समीक बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। सही है कि गलत है? केवल मांग का टीका अर्थात सिर पर मुकुट बदला और काम हो गया। बहुत ध्यान देना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान देना। तुम्हारी चप्पल कोई ले गया, तुम रो रही, किसी ने पूछा क्या हो गया? मेरी चप्पल कोई ले गया था, फिर मैं दूसरे की ले गई। तुम्हारी से कोई दूसरा ले गया, तुम दूसरे की ले गई। नहीं भाई,
उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। एक सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा हो। वो तो इंतजार करता है कि ये गेंद फेंके और मैं चौका छक्का लगा दूं। वो कहते हैं ना, 1 ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? जम के बोलो। अरे 1 ही फेंकते हैं। 1 ओवर में कितनी गेंद फेंकते हैं? 1। वही गेंद बार बार फेंकते हैं ना। गेंद तो 1 ही है नहीं। वो तो बार बार गिनाया तो 6 बार गिना, तो फेंकी तो 1 ही है कि बदल बदल के फेंक दी। पीली, नीली, हरी, गुलाबी, नहीं, 1 ही। बदल बदल कर आया। गेंद 1 ही थी, फिर फेंका कि ये तो वाइट निकल गई, फिर फेंकी, गेंद वही है, गिनती में 6 जा रही है। 1 साल निकल गया, 1 दिन निकल गया, फिर गेंद फेंकी। अरे साहब, 1 भी रन नहीं बना। फिर फेंकी, अभी भी नहीं बना। फिर फेंकी तो के बाउंड्री तक तो पहुंच गई है। अब की बार जो फेंकी तो के ऊपर से निकल गई, सीधे 6 पे पहुंच गई। भगवान भी ये कहता है, 1 ही गेंद है, 6 बार फेंकी है। शास्त्र कहता है 7 बार दरवाजे पर लक्ष्मी आती है, मौका देखती है कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं। पर कभी कभी ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए दिखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी मिलती है, कभी झाड़ू लगाती फिरती है, कभी दरवाजे पे चप्पल खुली मिल जाती है, कभी कुछ मिल जाता है। मैं बार बार आती हूँ, अब नहीं माने तो मैं कहीं करूँ, मेरे को तो जाना पड़ेगा। मेरे को तो जो नियम है, सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला तो टाइम पे आएगा। तुम भले कंप्यूटर चलवाओ, चाहे मोबाइल उड़वाओ, चाहे तुम लिखा पढ़ी करवाओ, बोलो सही है गलत है, उसको तो करना है। बोलो साहब क्या करना पड़ेगा? लग जाओ कंप्यूटर पे, लग जाओ, उठाओ मोबाइल, ये तो उसको तो करना है। वो तो टाइम पे पहुंच गया 9 बजे। लक्ष्मी जी भी टाइम पे आती है। आई दरवाजे पे क्या देखा उसने कि ऐसा ऐसा है। कई की तो आदत पड़ी, रोटी घर में बना हुआ सारा दाल चावल सब्जी वब्जी जो बच गई उठा के मैं दरवाजे के पास में रख के आ गई। लक्ष्मी जी सोचे बताओ, ऐसा तो पहले से रख, अंदर चली गई और ऐसा खिला दिया तो मैं तो नहीं जाऊं। लक्ष्मी जी वापिस चलती। कई लोगों की आदत, आटा छना हुआ, ऊपर की जो चापड़ थी उनने कहा गाय खा के चली जाएगी, ओटला पे पटक के आ गए। लक्ष्मी जी इतने में आई कि चापड़ तो यहाँ पटक के चली गई, मैं काय को जाऊं, छलनी में से जा उधर, नहीं जाऊं। कितना कहा है महाराज, केवल 1 दिन का इंतजार रहता है। दिवाली आए, लक्ष्मी जी महाराज घर आएगी ने, लीप लिया ने, पोत लिया ने, मांडना भी मांड लिया, लक्ष्मी जी का पाँव भी मांड लिया ना, कमल का फूल भी मंगवा लिया, गेंदा की माला भी बुलवा ली, सारी गेंदा वेंदा की माला दरवाजे पे भी लगा दी, चौक मोक तोड़ के बेटी इंतजार में, लक्ष्मी जी आएगी, लक्ष्मी जी आएगी। लक्ष्मी जी बोली मैं तो रोज आऊँ री जी, मैं तो रोज आऊँ, पर कहीं करूँ थारी बुद्धि काम नहीं करे, कहीं करूँ। फिर के लक्ष्मी मैया अब की बार आ गई तो जाजे मती दी, बड़ी तकलीफ में है। लक्ष्मी जी बोली नहीं जाना तो पड़ेगा, दिवाली का दिन है, हमारे 10 के घर जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से तो गुजिया पपड़िया मिलता है, नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो जाना तो पड़ेगा, पर रोज आऊंगी, प्रतिदिन आऊंगी। तू अगर मुझे रोक सकती है और अपने घर में बुला सकती है तो बुला ले, और आऊंगी मैं प्रतिदिन और जाऊंगी भी मैं प्रतिदिन। लक्ष्मी आती भी खूब है और जाती भी खूब है, एक जगह टिकती कभी नहीं है, बस उसको बुलाने का तरीका होना चाहिए। रोज भगवान चाहता है कि तेरा दिन फिर जाए। कथाओं में भी आप लोग बोलती हो, आंवला नवमी वगैरह की बोले ना, जैसे ही का दिन फिर या, ऐसी बोलती हो ना कथा, कहानी सुनती हो जब, कैसे बोलते हो कहानी सुनने के समय पे, जैसे ही का दिन फिर या वैसा हमारा दिन फेर जे माता, ऐसा कर जे माता। तो माता जी बोले मैं तो रोज का दिन फेरूं तेरा, तो काहे के चिंता करे री कमला, काहे चिंता करे, मैं तो रोज का फेर, तुम सुधरे तो बिल्कुल तैयारी। ब्राह्मण बेलपत्री को भर रहा था, बेलपत्री ब्राह्मण भर रहा था, पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया
इसके पास कुछ भी नहीं है। आपका भगत है, आपका भगत है, इसके पास कुछ भी नहीं है। आप कृपा नहीं करोगे? शंकर भगवान बोले आज प्रदोष का दिन है, प्रदोष काल में ये मेरी सेवा में लगा है। सुनो पार्वती, जितनी बेलपत्र इसने उठाकर रखी है वो बेलपत्र स्वर्ण मुद्रा के बराबर हो जाएगी, तू चिंता मत कर। शिव पार्वती को कहकर चल दिए। शंकर पार्वती बात कर रहे थे, इतने में एक सेठ ने सुन लिया कि जितनी बेलपत्र भर के ले जा रहा है उतनी स्वर्ण मुद्रा हो जाएगी। बनिया ने सुन ली, सेठ ने सुन ली, तो जैसे ही शंकर पार्वती गए, सेठ जी उस ब्राह्मण के घर चले गए, 100 सोने की मुद्रा देकर कहा जितनी बेलपत्र है चढ़ी हुई मुझे दे दे। जो चढ़ी हुई बेलपत्र है वो मुझे दे दे। महाराज अब चढ़ी हुई ब्राह्मण देवता ने पूछा, आप करोगे क्या? क्या करोगे चढ़ी हुई बेलपत्र? महाराज ये चढ़ी हुई जो बेलपत्र है ना, आप मुझे दे दो, मैं 100 स्वर्ण मुद्रा आपको देता हूं। धर्म पत्नी ने कहा दे दो। ब्राह्मण बोला यही तो हमारी पूंजी है, यही हमारी पूंजी है। जब आप भगवान की पूजन करो, पूजन करने के बाद जब विसर्जन होता है देवताओं का,